हनुमान मंदिर चौक कुंडो बंगला का माहौल शुक्रवार को उत्सव जैसा हो गया जब सूबे के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने 10 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाली 11 सड़कों के कालीकरण और पेवर ब्लॉक अधिष्ठापन कार्य का शिलान्यास किया। यह महज एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि उस भरोसे की नींव थी जो सरकार और जनता के बीच दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। शिलान्यास समारोह में मंत्री हफीजुल हसन ने भावुक होते हुए कहा, यह सरकार हर गली, हर चौक और हर नागरिक के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास अब ठहरेगा नहीं, यह अब हर दरवाजे तक पहुंचेगा। कार्यक्रम का संचालन जहां प्रकाश मंडल ने कुशलता से किया, वहीं धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष दीपक बथवाल ने व्यक्त करते हुए कहा, आज का दिन नगर के लिए ऐतिहासिक है। यह सिर्फ सड़कों का निर्माण नहीं बल्कि भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है। जिला सचिव दिनेश्वर किस्कू, नगर कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन, सचिव संजय शर्मा, विश्वंभर मिश्रा, पंकज पीयूष ने भी अपने विचार रखे और सभी ने इस पहल को जनहित में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। यह आयोजन विकास की नई सुबह की दस्तक थी, एक ऐसी सुबह जिसमें हर नागरिक की राहें सिर्फ पक्की ही नहीं बल्कि उम्मीदों से भरी होंगी। मधुपुर नगर क्षेत्र का कि हर रोड को हम कालीकरण कराएंगे और जो पानी का सुविधा है उसको भी हम करेंगे और नाली जहाँ भी गंदगी है उसको दूर करके नाली बनाएंगे। पिछले दिनों भी मैंने 5 रोड का शिलान्यास किया। करीब 30 रोड का टेंडर हुआ है पूरे शहरी क्षेत्र में। अभी यहाँ जब मैंने कदम रखा तो बाल मुकुंद जी जो हम लोग का साथी है, उन्होंने प्रेस क्लब के बारे में बोले कि प्रेस क्लब का स्थिति ठीक नहीं है, उसको थोड़ा मरम्मती और जो उसमें जरूरत का सामान है उसको आप दें। तो मैं उसमें जो भी पैसा लगेगा एमएलए फंड से आपको कराने का काम करूं। उसके साथ ही जो मेरा सोच है, जो अभी मैंने करों में कराया, करों भी मधुपुर से पुराना, मधुपुर का स्थापना बाद में हुआ जब यहाँ रेल आया था, लेकिन करों आज का नहीं, बहुत दिन का राजा करण वहां आए थे इसलिए वहां करों पड़ा। उस वहां का गलियां का स्थिति और वहां का रोड का स्थिति, वहां का सारा चीज का 20 घंटा या का इस तरह का वहां का ये है कि इतना इतना गली है, इतना तालाब है, इतना कुआं है और आने जाने में भी वहां भी जो सारठ से जो करमाटान रोड गई है बहुत कंजेस्टेड है। तो हमें रिंग रोड के लिए प्रस्ताव दिया, रिंग रोड डीपीआर बन चुका है। उसी तरह मधुपुर में भी रिंग रोड मैं बनाने चाह रहा हूं जिससे लोगों का एक मधुपुर भी बड़ा होगा और एक अच्छी सुविधा, जो आप लोग जाम में फंसते हैं उस जाम में नहीं फंसे, क्योंकि आधा रोड, आधा जो गाड़ी जब बाईपास से निकल जाएगा तो मधुपुर का जो यातायात जो बहुत बड़ी समस्या है उसको दूर करेंगे। और आप ये जो देखते हैं यहाँ ओवर ब्रिज, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने साफ उस विभाग के पदाधिकारियों को और ठेकेदार भी मेरे पास आए थे, हम साफ बोल दिया मधुपुर का एक भी घर टूटना नहीं चाहिए। आप तोड़े हुए बनाइएगा तो मैं आपका समर्थन देगा, नहीं तो मेरे रहते हुए तो यहाँ जिस हिसाब से आप चाहते हैं कि पूरे मधुपुर को उजाड़ करके एक ओवरब्रिज बनाना, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं साफ कहा हूँ कि आप जिस तरह जहां से आप उठाए हैं और वहीं उधर से ला करके आप यू टाइप का आप गिरा दीजिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी यहाँ चलना मुश्किल है। बड़ी गाड़ी के लिए आधा मधुपुर स्टेशन रोड को तोड़ना पड़ेगा और जब हम
बाईपास में रिंग रोड मधुपुर में बना देंगे तो उसका उचित कुछ नहीं रहेगा। एक ओवरब्रिज इधर रहेगा और एक ओवरब्रिज हमना फतेहपुर फाटक जो है उसमें बनने जा रहा है। तो ये मेरी सोच है। और हाजी गली का समस्या जो भाई दिसंबर मिश्रा जी ने अभी बोले हैं, उस समस्या को, जैसे लाइट का वहां जगह नहीं तो आप लाइट का जगह दे दें, वहां का पास किया हुआ है। अभी जो लाइट लग रहा है, जैसे ही 15 करोड़ का लाइट ये विधानसभा चुनाव से पहले का पास किया हुआ सब रोड, और ये जो लाइट है ये विधानसभा चुनाव से पहले मेरा पास किया हुआ। जब ये लगाने की बारी आई, मापदंड आया कि किस मापदंड से लाइट को लगाया जाएगा, तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, जहां अंधेरा है वहां उजाला करना है। दूसरा और कोई बात नहीं, कहां वोट कम पड़ा है, कहां वोट ज्यादा पड़ा है, इससे मुझे मतलब नहीं है। जिस जगह अंधेरा है उस जगह उजाला करना है। और मैं गर्व से कहता हूं, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र, खासकर नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को, कि जिन्होंने मधुपुर ने पूरे झारखंड में मधुपुर नगर पार्षद नगर पालिका क्षेत्र का नाम रोशन किया। नगर क्षेत्र का वे पहला, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में पहला नगर पालिका क्षेत्र पूरे झारखंड में है जहां से बीजेपी छोड़ के दूसरा पार्टी जेएमएम लीड करती है। ये सौभाग्य आप लोगों ने दिया है। इस सौभाग्य के बदले मैं मधुपुर नगर पालिका क्षेत्र का एक एक काम अगर आप तुरंत बोलें, जो भी छोटी मोटी समस्या, बहुत जगह नाली टूट गया, जैसे पिछले दिनों में पार हो रहा था, पूनम पंडित जी जो शिक्षक, हम लोग के शिक्षक थे, उनके आगे गली में उस जगह नाली टूट गया, तो मैं तुरंत अपना मनोहर भाई को, जो इसमें सहकर्मी है, हम लोग का साथी है, दोस्त भी, उसको मैं तुरंत फोन किया, उन्होंने वहां नाली को बनाया है। आज गांधी चौक, जब हम आज नमाज पढ़ने के बाद सबनम वॉच में मेरा घड़ी का पिन खराब हो गया था, वहां जब बैठे तो वहां इस रोड का चर्चा हो रहा था। ये 1972 में वो पिच रोड हुआ था, जो गांधी चौक रोड है, 1972 में बना था। आज करीब 53 साल के बाद उस रोड को हम लोग फिर से पिचिंग कर रहे हैं। 53 साल बाद वो रोड, गांधी चौक जो रोड है जिस जगह में है, 53 साल पहले उस रोड को बनाया। 53 साल तक कुछ नहीं हुआ था, आज के डेट में 3 साल में रोड खराब हो जाता। 53 साल उस रोड का हो गया। क्या ईमानदारी उसका था, राज क्या, ये भी एक सोचने का विषय। अभी रामनवमी के दिन में भी मधुपुर का माहौल खराब होने कर रहा है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब के बातों को मान के चलने वाले उस समाज के लोग, जो बाबा साहब का कहना था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। जो इस बात को मन में गांठ बांध करके रहा, नवाडी भड़वा नवाडी जाके देख लीजिए उसका फल क्या है। आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह कुंडो बंगला में एक से एक मकान आपको मिलेगा, उस तरह भड़वा नवाडी में भी ऐसे एक मकान मिलेगा, ऐसे एक पदाधिकारी मिलेगा। आप मुझे मत देखिए, मेरा काम देखिए। आप मत देखिए कि कौन यहाँ के मिले, आप देखिए कि आपका रोड ठीक हो रहा है, आपको लाइट मिल रहा है कि नहीं, आपको पानी मिल रहा है कि नहीं। आज पानी के लिए मैं मीटिंग था, मेरे जो नगर विकास मंत्री सोनू जी थे, मैं रात में भी उनसे बात किया, सुबह में भी बात किया। मैंने उनसे कहा कि आप पानी चालू, मैं भी प्रयास करके देखा, मैं भी 2 महीना उस नगर विकास मंत्री रहा, आके काम किया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी आपको मैं पानी पहुंचाऊंगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा हम करेंगे। अभी चाहे अब्दुल अजीज रोड ले लीजिए, चाहे फेरवा रोड लीजिए, वहां नाली, वहां पाइप पार हुआ है, जब तक उसमें ढलाई नहीं होगा पिचिंग करने में दिक्कत होगा। ठेकेदार को सिर्फ पिचिंग का पैसा मिलेगा,
ढलाई का पैसा एस्टीमेट में नहीं है, लेकिन जब तक वो ढलाई नहीं होगा, पिचिंग नहीं होगा, उस कार्य में हम लोग लगे हैं। हम लोग ये बोले कि जहां आप कब चालू कीजिएगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस जगह आप रोड खराब किए उसको बढ़िया कीजिए, क्योंकि हमको किसी भी करना। मेरा कहना यह है कि आप मुझे मत देखिए, मेरा काम को देखिए, मैं काम कर रहा हूं क्या नहीं। मैं अगर गलती कर रहा हूं अपना मुंह पर बोलिए कि हफीज तुम यहाँ गलती कर, लेकिन अगर मधुपुर का माहौल खराब करने की कोशिश कीजिए तो हफीज तो बख्शने वाला नहीं, कभी नहीं बख्शेगा। आज मेरे साथ इतने लोग घूमते हैं, जब ISC से 95 से मैं जुड़ा, हम लोग कभी जात पात का राजनीतिक नहीं किए। एक थाली में हम लोग 7-8 लड़का 10 लड़का हम लोग खाते हैं। कभी हम लोग जाति धर्म का बात नहीं की, नहीं कभी छुआछूत का बात की। लेकिन कुछ लोग अपना राजनीतिक चमकाने के लिए मधुपुर को माहौल उस तरह से आपको वोट नहीं मिले। आप आइए, आप हमसे काम लीजिए, अपना क्षेत्र में काम करवाइए। जैसे विशंबर मिश्रा जी आए, काम करवाएंगे, फिर मारेंगे, यही बात आप बोलेंगे, निकल जाएंगे। विवेक गतवाल है, निकल जाएगा। अपने क्षेत्र में यही हो रहा है, तो आप काम लीजिए ना, काम से लोग कीजिए। आज मैं मधुपुर विधानसभा से जीता हूं, काम के बदौलत पर जीता हूं, नाम के बदौलत से नहीं जीता, क्योंकि यहाँ मुझे घेरने के लिए देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री भी आए, अमित शाह जी भी आए, योगी जी भी आए, शिवराज सिंह चौहान जी भी आए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कुछ कर सका, क्योंकि मेरे साथ मधुपुर की जनता, मधुपुर के नागरिक मेरे साथ। मुझे 40,000 से ऊपर वोट पड़ा हिंदू भाइयों का, ऐसे नहीं पड़ गया। मैंने काम भी किया, मैंने 100 मंदिर बनवाया, जो भी रिकॉर्ड है। आज आगे कोई बना सकेगा न कोई कुछ सकेगा। और मैं जहां जाता हूँ भी लोगों से हम MLA फंड जो मेरा 5 करोड़ 5 साल आता है, उसमें मैं ये भी किया कि हर जगह दूंगा। मैया सम्मान योजना में जिस तरह महिलाओं को लाभ मिल रहा है, अभी मैं उस दिन घोषणा किया, और जिस दिन हम लोग नगर कमेटी का बैठक था, आधा आबादी को हम आधा हिस्सा देंगे, MLA फंड में भी आधा हिस्सा अब महिलाएं ठेकेदारी करेगी। ये मैं करने जा रहा हूँ, घर तक कहां तक पहुंचा, दिमाग में चक्रवा दो ना, बोलिए। ठेकेदारी लाइसेंस में महिलाओं को बोलेंगे कि अपनाइए। महिला सब चीज में ठेकेदारी कैसे करेंगे? इसीलिए समय बहुत हो गया, आप लोग बहुत इंतजार किया, और इस जगह से फिर हम लोग शुरुआत, पिछला दिन हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक चंदवारी से शुरुआत की, आज यहाँ से कर रहे हैं, और आगे भी जब सब ठेकेदार लोग एग्रीमेंट करा लेंगे, फिर एक आध तो अभी 2-3 किस्त में मुझे मधुपुर नगर क्षेत्र का हम लोग को करना है। और मधुपुर को बढ़ाने के लिए, जिस तरह हम देखे रांची में, हम बोले अगर 2 बाईपास बना देंगे तो हो जाएगा, हम बोले रिंग रोड बनाओ जिससे मधुपुर बढ़ेगा। आज आप रांची जब घूमते हैं, करीब 60 किलोमीटर का रिंग रोड, 60 किलोमीटर रिंग रोड अगर बन गया है, तो आप समझ लेते हैं उस क्षेत्र के जितने भी जमीन जिनका किया है, वो लाखपति से सीधे करोड़पति हो। सरकार ने उसको करोड़पति बना दिया। जो जमीन 30,000 डिसमिल था, अभी 10 लाख रुपया डिसमिल हो गया। तो यहाँ भी वही होगा, जब हम रिंग रोड बना देंगे, पटवापाल फागो से इधर होते हुए, यहाँ आगे सुगापड़ी होते हुए जो इधर जाएगा, तो सारा सिस्टम भी सही हो जाएगा। और जो जब रोड वहां पर छोटी रोड चल जाएगा, तो उस जगह का जमीन का वैल्यू भी बढ़ेगा। और कुछ यही साहब है, जो भी चाहे राज्य के द्वारा उस वक्त मार्शलाइट दिया गया है, या नगर विकास विभाग द्वारा जो भी लाइट
दिया गया है। अगर आपके पास फंड है, जैसे बोला गया था कि फंड है, तो उसको आप तुरंत बनाइए, और नहीं बना सकते हैं तो आप मुझे 2 दिन के अंदर खबर कीजिए। 1 हफ्ता के अंदर, चाहे गांधी चौक का हो, थाना मोड़ का हो, जहां जहां भी लाइट नगर पालिका क्षेत्र में खराब है, 1 हफ्ता के अंदर बंद होना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को मैं फिर से बधाई देता हूं। और नगर पालिका के यहाँ है मच्छर का आप कैसे चलाएंगे वो नहीं जानेंगे, मच्छर का चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। इधर जिस क्षेत्र में ज्यादा है और साफ सफाई में कहीं भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। एक संकल्प लिए है कि मधुपुर को एक ऐसा मधुपुर बनाएंगे कि झारखंड प्रदेश में एक मिसाल होगा। मधुपुर के हर नाला, रोड सब को हम नया बनाएंगे। हर जगह जो जहां भी अंधेरा है वहां हम लाइट का व्यवस्था देंगे। तो साथी, ये जो हम लोग अभी इस युग में जो भौतिक विकास की ओर हम लोग जो अधिक दौड़ में है और माननीय मंत्री जी की ओर से प्राप्त भी हो रहा है, तो मेरा आप सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह है कि हम लोग सिर्फ भौतिक विकास नहीं, विकास का पैमाना है, विकास का स्वरूप है कि बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक प्रकाश जी भी कह चुके हैं, माननीय मंत्री जी भी कहेंगे, इसलिए मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता हूँ। माननीय मंत्री का जो सोच है, माननीय मंत्री जी का जो योगदान है, वो बताने की जरूरत नहीं है। वो काम जमीन पे उतर चुका है, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो नाली का मामला हो, चाहे वो लाइट का मामला हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का मामला हो, चाहे वो मिनी मास्क का मामला हो, चाहे वो हाई मास्क का मामला हो। वो चारों तरफ आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं। बातें में हवा का कोई मजहब नहीं होता, वो ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है। उगते में सूरज की रोशनी का कोई मजहब नहीं होता, ना कोई हिंदू की तरह घर पे वो अपना बिखेरता नहीं है या मुसलमान के घर पे नहीं बिखेरता। रोते हुए बच्चे की हंसी भी उसी तरह होती है और उसका रोना भी उसी तरह, उसे कोई धर्म से जोड़ के नहीं देख सकते। उसी तरह माननीय मंत्री जी के विकास के कार्यों को आप किसी भी मजहब से जोड़कर नहीं देख सकते। उनके उनका विकास कार्य हर मजहब और हर धर्म मानने वाले लोगों के लिए एक विशाल है। उन्होंने इसी विचार इस अपने कार्यकाल में हर तरह के जाति बंधन और धर्म की दीवारों को गिरा दिया है। उनका विकास सिर्फ मधुपुर के लिए है और मधुपुर के लिए रहेगा, ये हमें विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को Welcome to Mothers International Academy, where education goes beyond textbooks and creates a foundation for lifelong success. At Mothers International Academy, we believe that learning should be engaging, innovative and empowering students the platform to showcase their talents. At Mothers International Academy, we are committed to nurturing young minds in a safe, supportive and dynamic learning environment, ensuring that every student reaches their full potential. Join us at Mothers International Academy. Admissions open now.